नमस्कार, भारत भाषा संगठन के बीबीएस ऑफिस प्रक्रम में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लेटर्स के बारे में सीखेंगे। विभिन्न तरह के उपकरण पट्टी के बारे में जानेंगे। एक नए लेखपत्र और अभिनव लेखपत्र को खोलना सीखेंगे। लेखपत्र का संचयन करना जानेंगे। लेटर्स में लेखपत्र को बंद करना जानेंगे। लेटर्स बीबीएस ऑफिस का एक वर्ड प्रोसेसर घटक है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बराबर है। बीबीएस ऑफिस का विंडोज़ एक्सपी से विंडोज़ 8.1 पर आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम विंडोज़ 8.1 का प्रयोग कर रहे हैं। लेटर्स को खोलने के लिए यदि आप विंडोज़ 8 के नीचे का वर्जन यूज़ कर रहे हों तो स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम में जाएं। बीबीएस ऑफिस पर क्लिक करके लेटर्स पर नोदन करें। बीबीएस ऑफिस पर नोदन करके लेटर्स पर नोदन करें। लेटर्स खुल जाएगा। लेटर्स एक वर्ड प्रोसेसर घटक है। विंडोज़ 8.1 पर लेटर्स को खोलने के लिए विंडोज़ बटन को दबाएं। विंडोज़ बटन दबाने के बाद आपको सारे टाइल्स दिखेंगे। उन टाइल्स में लेटर्स नाम का टाइल्स दिखेगा, उस पर आप नोदन करें। नोदन करने के बाद बीबीएस हिंदी ऑफिस इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। लेटर्स खुलने के बाद सबसे ऊपर आपको शीर्षक पट्टी दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसे शीर्षक पट्टी कहते हैं। फिर विकल्पी पट्टी दिखेगा। ये सारे विकल्प जो आप देख रहे हैं इनको विकल्पी पट्टी कहते हैं और इन क्षेत्र को मानक उपकरण पट्टी कहते हैं। यह पूरा क्षेत्र मानक उपकरण पट्टी कहलाता है। अब हम जानते हैं लेटर्स में नए लेखपत्र को कैसे खोलते हैं। नए लेखपत्र को खोलने के लिए मानक उपकरण पट्टी में दिए गए नई प्रतीक पर जाकर आप क्लिक करें। नए प्रतीक पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक नया लेखपत्र खुल जाता है। नए लेखपत्र को खोलने के लिए आप संचिका विकल्प पे जाके क्लिक करके नई उप विकल्प पर क्लिक करके आप लेटर्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया लेखपत्र खुल जाएगा। आप देखेंगे इन दोनों प्रकार से एक नया लेखपत्र खुल जाता है। अब संपादन क्षेत्र में हम कुछ टाइप करेंगे। अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है तो आप अंग्रेजी में डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप देखेंगे बीबीएस हिंदी ऑफिस इंस्टॉल होने के बाद बीबीएस हिंदी ऑफिस प्रतिष्ठापन के बाद टास्क बार में नीचे ENG लिखा हुआ आ रहा है, यानी यह इंग्लिश डिफ़ॉल्ट होगा। और यदि आप हिंदी में कुछ लिखना चाहें तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से हिंदी पर नोदन करके हिंदी का चयन कर सकते हैं। इसको आप टॉगल की से भी सेट कर सकते हैं। जैसे अल्ट बटन दबा के शिफ्ट बटन अगर आप दबाते हैं तो आप देखेंगे भाषा परिवर्तन हो जाता है और फॉन्ट मेनू में आप देखेंगे फॉन्ट भी बदल जाता है। मैंने अल्ट और शिफ्ट बटन को दबाया, आप देखेंगे इंग्लिश भाषा का चयन हो गया है और फॉन्ट मेनू बार में फॉन्ट का नाम टाइम्स न्यू रोमन आ रहा है। अगर मैं पुनः अल्ट बटन दबा के शिफ्ट बटन को दबाता हूँ तो आप देखेंगे भाषा का परिवर्तन हो गया है। यहाँ हिंदी भाषा का चयन हो गया है और फॉन्ट मेनू में आप देखेंगे लोहित देवनागरी नाम का फॉन्ट आ गया है। तो अब हम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे भारत। जब लेखपत्र में लिखने का कार्य समाप्त हो जाए, भविष्य में उस लेखपत्र का उपयोग करने के लिए उस संचिका का संचयन करें। संचिका का संचयन करने के लिए संचिका पर नोदन करें। नोदन करने के बाद संचयन पर नोदन करें। संचयन पर नोदन करने के बाद आप देखेंगे यह संवाद पेटी आपके सामने प्रदर्शित होगी। संवाद पेटी प्रदर्शित होने के बाद में आप उस स्थान का चयन करें जहां पर आप संचिका का संचयन करना चाहते हैं। मैं डी ड्राइव में संचिका का संचयन कर रहा हूं। स्थान का चयन करके आप अपनी संचिका का जो नाम देना चाहते हैं आप दें। संचिका का नाम मैं टेस्ट फाइल संचिका का नाम रख के आप सेव बटन पर नोदन करें। सेव बटन पर नोदन करने के बाद यह संचिका आपके कंप्यूटर में जिस स्थान का आपने चयन किया है वहाँ पर संचयन हो जाएगा।
संचिका का संचयन आप कई अन्य प्रारूप में भी कर सकते हैं। जैसे संचिका का संचयन करते समय आप जब यह संवाद पेटी प्रदर्शित हो, आप सेव एज टाइप विकल्प को खोलें और उसमें से यदि आप DOC एक्सटेंशन के साथ में फाइल को संचयित करते हैं तो यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इस फाइल को आसानी से खोला जा सकता है। और अगर आप RTF फॉर्मेट में यानी RTF प्रारूप में फाइल का संचयन करना चाहते हैं जो कि कई अन्य प्रकार के प्रोग्रामों में आसानी से खुल जाता है, तो यहाँ पे आप रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का चयन करें। चयन करने के बाद फाइल का नाम रखें और सेव बटन पर नोदन करें। आपका फाइल अलग अलग अन्य प्रारूपों में भी इस तरह से संचयन कर सकते हैं। आप अपने लेख पत्र को PDF प्रारूप में भी संचयित कर सकते हैं। PDF प्रारूप में संचयन करने के लिए आप मानक उपकरण पट्टी में PDF प्रतीक पर जाकर नोदन करें। नोदन करने के बाद यह संवाद पेटी आपका प्रदर्शित होगा। इसमें आप संचिका का नाम लिखें और जिस स्थान पर आप फाइल का संचयन करना चाहते हैं उस स्थान का चयन करें और सेव बटन पर नोदन करें। सेव बटन पर नोदन करने के बाद आपका लेख पत्र PDF में निर्यात हो जाएगा, यानी PDF बन जाएगा। अब हम जानते हैं लेटर्स में पहले से बनी संचिका को खोलने की विधि। पहले से बनी संचिका को खोलने के लिए संचिका विकल्प पर नोदन करके खोलो उप विकल्प पर नोदन करें। नोदन करने के बाद यह संवाद पेटी आपके सामने प्रदर्शित होगी। यह प्रदर्शित होने के बाद जिस संचिका को आप खोलना चाहते हैं उसका चयन करें। मैंने जो अभी संचिका बनाई थी उसका मैं चयन करता हूँ। टेस्ट फाइल नाम दिया था मैंने, उसका चयन करके ओपन बटन पर नोदन करना है। ओपन बटन पर नोदन करने के बाद लेख पत्र खुल जाता है। अभिनव लेख पत्र को खोलने के लिए आप संचिका पर नोदन करके अभिनव लेख पत्र विकल्प में जाके हाल ही में जो 10 अभिनव लेख पत्र आपके होते हैं उसकी सूची यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर उस लेख पत्र पर नोदन करके आप अपने लेख पत्र को खोल सकते हैं। संचिका या लेख पत्र खुलने के बाद हम उसमें आसानी से संपादन करके पुनः उसी प्रारूप में संचयन कर सकते हैं। जैसे हमने भारत लिखा, भारत को हमने चयन किया मूसिक के द्वारा और चयन करने के बाद अब इसे मैंने केंद्रित किया। केंद्रित करने के बाद में आप देखेंगे ये बीचों बीच आ गया। अब अगर मैं दीर्घ पर नोदन करता हूं तो आप देखेंगे यह दीर्घ हो जाएगा। अब इसी प्रारूप में पुनः संचयन करने के लिए हम संचयन प्रतीक पर नोदन करेंगे। नोदन करने के बाद यह संचिका पुनः उसी प्रारूप में संचयित हो जाएगी।